माननीय एसडीएम साहब राधेश्याम मीणा साहब का, आप बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपने बाड़ी में तमाम आयोजन कराए हैं और बड़े सक्सेसफुल आयोजन कराए हैं। उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए आपने तुरंत आदेश दिए कि मेले में कार्यक्रम कराए जाए। इसके लिए मैं नगर पालिका मंडल की ओर से माननीय एसडीएम साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही जो पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, उस समय भी बड़ी विषम परिस्थिति यहाँ पे थी। उस समय तमाम बांधों में बाढ़ आ रही थी, तालाबों में बाढ़ आ रही थी, तो पुलिस की तमाम जगह व्यवस्था की गई। और उसके बावजूद भी माननीय मीणा साहब जो हमारे एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारे सम्मानीय डीएसपी साहब नरेंद्र मीणा साहब और हमारे गौरव जी कोतवाल साहब, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार सुरक्षा व्यवस्था की गई। और मैं नगर पालिका मंडल की ओर से माननीय ईओ साहब दीपक गोयल साहब की ओर से और माननीय चेयरमैन साहब जलालुद्दीन साहब की ओर से, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब और माननीय एसडीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार जोरदार तालियां आज उन्हीं की बदौलत आज मेरे में आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में वही पधारे हैं जिनकी मेहरबानी से यह मेला लगा हुआ है, हमारे सम्मानीय एसडीएम साहब और जो कि मेला मजिस्ट्रेट भी हैं सम्मानीय राधेश्याम जी मीणा साहब। तो हमारे मुख्य अतिथि पधारे और उनका स्वागत और सम्मान हमारे नगर पालिका मंडल की ओर से किया जाएगा। सम्मानीय एसडीएम साहब। सम्मानीय एसडीएम साहब, ये तो मेरा बिल्कुल बंद की कगार पे था। आपकी मैं एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत आपके लोगों की तरफ से होना चाहिए। मेला आप देख रहे हैं, आप ही की मेहरबानी है। माननीय एसडीएम साहब का स्वागत और सम्मान। और इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुकेश सिंघल साहब, जो अग्रवा ग्रुप के आप डायरेक्टर हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं लघु उद्योग के। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पहले पधारे माननीय मुकेश जी सिंघल साहब। मुकेश जी सिंघल साहब। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुन्नालाल जी मंगल साहब, बड़े समाज सेवी है, आप अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रहे। आज प्रदेश में आप पदाधिकारी अग्रवाल समाज में, माननीय मुन्नालाल जी मंगल साहब। मुन्नालाल जी मंगल साहब। और इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय गिरीश जी गर्ग साहब, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इस समय प्रदेश के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय गिरीश जी गर्ग साहब। और इसके बाद बड़े हंसमुख मिजाज के बड़े मिलनसार व्यक्ति, बहुत बड़े समाज सेवी हमारे भगवती प्रसाद जी मित्तल साहब, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारें माननीय मित्तल साहब। उनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा भाई विजय सिंघल जी, डेयरी वाले, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और आप जो विश्वनगर का धाम है वहां पर इनकी टीम के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है। और हमारे जो बाड़ी के अंदर सामाजिक कार्य होते हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं भाई विजय जी सिंघल साहब। विजय जी सिंघल साहब। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल साहब, पूर्व पीएमओ मेडिकल डिपार्टमेंट बाड़ी। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया बता रहे हैं माननीय मंगल साहब। आई नहीं इसके बाद है सरमतरा से माननीय गिरिराज प्रसाद जी मित्तल साहब, अध्यक्ष मुक्तिधाम सेवा समिति सरमतरा,
माननीय गिरिराज जी मित्तल साहब। दो तीन और बोल देना थोड़ा सा इनका मुक्ति राम के ऊपर उंगली रख देना, वो लाइट नहीं चली है, नीचे वाला लास्ट। मैं आपको निवेदन कर दूं, मुक्ति धाम सेवा समिति श्रमतरा का गठन 2019 में पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रज किशोर जी राजपूत जी ने किया था। राजपूत जी ने 2019 तक समिति के अध्यक्ष के रूप में मुक्ति धाम की कायाकल्प कर दी थी। राजपुरोहित जी की मृत्यु के बाद गिरिराज प्रसाद मित्तल जी को समिति का अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। समिति द्वारा जन सहयोग से मुक्ति धाम में वृक्षारोपण, निर्माण कार्य, ईंधन सहित 80% के लिए भी इनकी ओर से बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी गोयल मेरी आवाज को सुन रहे हो, जिला महामंत्री भाजपा। उसके बाद राज बहादुर जी मीणा जी, रौनक जी, जिला प्रचारक रौनक जी। तो लीजिए, मैं बगैर किसी विलंब के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कराने के लिए जा रहा हूं। ये सभी की आराध्य देवी मां सरस्वती है। उनकी पूजा अर्चना हमारे कविगणों द्वारा की जाएगी। उसके बाद मैं विजय चकोर जी से निवेदन करूंगा कि पूजा अर्पणा के बाद बारी बारी से हमारे कविगणों का स्वागत सम्मान कराएं। फिर उसके बाद जिनको भी इस संचालन का कार्यभार देना है वो आप लोग निर्णय करके दें। तो मैं सबसे पहले जैसी कि हमारी परंपरा है, हमारी मंच की आराध्य देवी है मां सरस्वती, और आप सभी की है, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा। मैं माननीय एसडीएम साहब जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उसे निवेदन करूंगा वो मंच पर पधारे हैं। माननीय चेयरमैन साहब जलालुद्दीन जी, माननीय ईओ साहब दीपक गोयल साहब, आप सभी पधारे हैं। और सभी हमारे जो कविगण हैं, सम्मानीय कविगण यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी हमारी और आपकी आराध्य देवी की दीप प्रज्वलित कर पूजा रचना करें। माननीय कविगण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय चेयरमैन साहब और माननीय ईओ साहब। चिंता मत करिए, आपका इकबाल बुलंद रहेगा। ये मां सरस्वती की पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है और मैं बारी बारी से कविगणों के नाम बोल रहा हूँ। श्रीमान अज्ञा शत्रु जी आशिबेंग उदयपुर, श्री अजय अंजाम जी ओज औरैया, श्री अमन अक्षर जी गीतकार इंदौर, श्रीमती सपना सोनी जी श्रृंगार दौसा, श्री नीरज पांडे साहब ओज रायबरेली, श्री गौरव चौहान साहब हास इटावा, डॉक्टर शुभम त्यागी जी गीत गजल मेरठ, राकेश दीक्षित जी गीतकार बाड़ी, विजय चकोर जी हास्य व्यंग सरमथरा, श्री मनोज सिंह बेचैन हास्य व्यंग, श्री बरोज लबानिया जी हास्य व्यंग क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण काजल, हमारे कविगणों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। कृष्ण काजल जी, मेरी आवाज सुने तो बता रहे हैं। कृष्ण काजल जी,
करना है? भोला सिंह जी फरमा रहे क्या? भोला सिंह जी सैल भाई साहब चार्ज है? अच्छा लेकिन क्वालिटी अच्छी है उसकी। चकोर जी हाँ तो भाई फोन है छोड़ो। तो लीजिए बोलो। मैंने बोल दिया ना 3 बार बोल दिया। कृष्णा काजल जी मैंने खुद भी मिल लिया 3 बार बोल भी दिया मैंने। भोला सिंह जी जादव साहब अगर मेरी आवाज से सुन रहे हैं तो कृपया अस्सी की मंच पर बता रहे हैं। जो राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं भोला सिंह जी जादव साहब कृपया अविलंब पधारें। भोला सिंह जी जादव साहब आपकी सुनो मैं टाइम कम है ऐसे बोल देना जो हंसने वाला है उसको जल्दी करवा वो अपने हिसाब से कर लेंगे तो सेट अपन डिस्टर्ब नहीं कर रहे पर ये है कि अपन जल्दी अगली बार मुझे तो फ्री मैं करो होके रहता है मुझे तो फ्री करो पहले बुला लो नहीं मैं तो कर रहा हूँ अब और कोई बात राकेश जी को बुलाने अभी नहीं मैं हिसाब से बुलाऊंगा विजयन जी राकेश राकेश जी तो लीजिए इस कवि सम्मेलन के शुभारंभ के लिए आप लोगों की इजाजत जरूर चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से इजाजत है कि आज इस सम्मेलन का शुभारंभ किया जाए। मित्रों यह जिला कभी 10वीं प्रभावित जिला हुआ करता था। डकैतों के नाम से इस जिले को जाना जाता था। लेकिन हमारे जिले के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए माननीय वीरेंद्र चकोर साहब, भाई मनोज बेचैन जी, विनोद लबानिया जी और राकेश दीक्षित जी, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के जो एक नाम था कि ये डकैतों का जिला है, आज उन्होंने ये पहचान बना दी है हिंदुस्तान के अंदर कि ये डकैतों का नहीं, ये कलमकारों का जिला है। तो एक बार जोरदार ताली हमारे सभी कवि भाइयों के लिए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय वीरेंद्र चकोर साहब, वो पधारे, हमारे बड़े सीनियर कवि हैं हमारे जिले के, वो पधारे और हमारे जो कवि बंधु यहाँ पधारे हुए हैं उनका स्वागत और सम्मान कराएं। माननीय चकोर साहब। अध्यक्ष है ना ग्राम सभा अध्यक्ष है उनको क्या लगवाइए अगर को ये ले लो ये वाली लिस्ट क्यों ऐसे कर देते ना ये वाली लिस्ट लो ये ले लो क्रम बनाएं। ऐसे करो उनका ही बोल देना
मित्रों, जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उससे पहले एक निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है कि ब्राह्मण समाज सरमथरा के अध्यक्ष श्री अशोक स्वामी जी अगर यहाँ मंच के आसपास हों या कहीं दूर हों तो जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। चेयरमैन साहब और नगर पालिका उनका स्वागत करना चाहती है। श्री अशोक स्वामी जी, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज सरमथरा। मित्रों, हर दिल अजीज, सबके लोकप्रिय, और आज अगर बाबा तुलसीदास की उक्ति में अगर कहा जाए कि तात जनक तनया एह सोई, धनुष यज्ञ जेह कारण हुई। आज अगर ये मेला जिस रूप में आप देख रहे हैं, इसको देखने का, कार्यक्रम होने का, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है और मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का अगर खिताब दिया जाए तो उसके लिए एक ही नाम निकलेगा, श्री राधेश्याम जी मीणा। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन। भाई ने, मैं स्थानीय हूं और स्थानीय से स्थानीय होता है लोकल। सर, लोकल का मतलब लोकल। यार, जहां अच्छा लग जाए ताली तो बजानी पड़ेगी। मैं आपका लोकल हूं, मैं इनकी अगवानी में हूं, और मेरा एक छोटा बच्चा जो टीम हमारे उद्योगपतियों की बाड़ी से आई है, उनकी अगवानी में लगा हुआ है, श्री दिनेश मासलपुरिया, वो भी यहाँ बैठा है। उन्होंने उनकी वहां अगवानी की, मैं इनकी यहाँ अगवानी करता हूँ। इनके नामों से भाई बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने नामों से परिचय कराया, मैं इनके कारनामों से परिचित कराता हूँ। ताली बजाओ यार। तुम्हारी ताली आएगी, उसमें 5 का गुणा करके वापस देने का वचन देता हूँ, लेकिन अगर ताली नहीं आएगी तो मामला फिर से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन्होंने इनसे नाम से परिचय कराया, मैं इनके कारनामों से परिचय कराता हूँ। आज मंच पर सबसे सीनियर और सबसे वरिष्ठ कवि, जो मेरे पिछले 40 साल के हम सफर रहे, राव अजात शत्रु, जो उदयपुर से पधारे हैं, हास्य व्यंग के बहुत अच्छे गीतकार हैं, समय साहब वो यहाँ पधारे हैं। मैं ईओ साहब और चेयरमैन साहब से आग्रह करता हूँ उन्हें स्वागत कर। दूसरे हैं श्री अजय अंजाम जी, जो राष्ट्रीय ओज के कवि हैं और औरैया इटावा से पधारे हैं। भाई अजय अंजाम जी पधारे, स्वागत है। तीसरे हैं श्री अमन अक्षर, ये गीतकार हैं और मध्य प्रदेश से पधारे हैं। श्री अमन अक्षर, इसकी आवाज खोले आप, कैपेसिटी इसकी ज्यादा कर, जिसे दूर से पकड़े। और आज के जो आपके रक्त का संचार बढ़ाने वाले हैं, वो हैं श्री गौरव चौहान, जो प्रसिद्ध हास्य और पैरोडीकार हैं, और आप अक्सर हर तीसरे दिन उनको टीवी पर देख रहे हैं। लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी जो प्रोग्राम आ रहा है, उसके जो स्टार पोइट हैं वो हैं श्री गौरव चौहान, जो इटावा से पधारे। श्री नीरज जी पांडे, सुप्रसिद्ध ओज के कवि हैं और रायबरेली उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। अब कुछ आवाज मेरी तरफ ये आ रही है यार, केवल मतलब उन्हीं के जो हम बैठे हैं इन्हीं का स्वागत कराओगे या किसी और रूप का भी दर्शन कराओगे? तो मैं आपको सुश्री सपना सोनी, सुप्रसिद्ध श्रृंगार की कवयित्री हैं, जो दौसा राजस्थान से पधारी हैं। माननीय सपना सोनी जी का स्वागत करें। सुश्री डॉक्टर शुभम त्यागी, ये मेरठ से पधारी हैं, बहुत अच्छी गीतकार गजलकार हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं जान रहा। हमारे
जिला प्रशासनिक कार्यालय में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त भाई मनोज सिंघल जी बेचैन, ये व्यंग्य के कवि भी हैं। मैं श्री मनोज जी बेचैन का स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस कार्यक्रम के संयोजक और दीपक गोयल जी और चेयरमैन साहब की संस्तुति पर इन कवियों को यहाँ एकत्रित करने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार, जिनके करीब 5-6 संकलन गीतों के निकल चुके हैं, श्री डॉक्टर राकेश दीक्षित जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करें। भाई राकेश दीक्षित जी, आपने सीरियल महाभारत देखा हो तो उसमें जो दुर्योधन बनता था पुनीत ईश्वर, ठीक पुनीत ईश्वर की आवाज में आप कविता पढ़ते हैं, बहुतों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। और हमारे सरमथरा की शान, बहुत बड़े पद पर आयुर्वेद में स्थापित आयुर्वेद वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद लवानिया, जो रहने वाले मातृभूमि मूल रूप से सरमथरा के हैं और जो दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और इसके बाद हमारे हमारे स्थानीय कवि, बहुत अच्छे, आप सबको रोजाना हंसाने वाले भाई कृष्णा काजल आज मंच पर आमंत्रित हैं, उनका स्वागत करें। स्वागत की इस श्रृंखला में हास्य के सुमेरु और सरमथरा की पहचान पूरे देश में बनाने वाले हास्य रस के बहुत बड़े कवि भाई ब्रजेंद्र चकोर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज बाबा महाकाल की नगरी में पधारे हुए समस्त कवियों का हार्दिक अभिनंदन है और यहाँ पधारे हुए समस्त श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं 4 पंक्तियाँ कवियों की ओर से आपको देता हूँ। कि बड़ी दूर से आए हैं ये आज तुम्हारी बस्ती में, बड़ी दूर से आए हैं ये आज तुम्हारी बस्ती में, संग संग तैरोगे इनके गीत गजल की कश्ती में। बड़ी दूर से आए हैं ये आज तुम्हारी बस्ती में, संग संग तैरोगे इनके गीत गजल की कश्ती में। दोनों हाथ उठाकर बजती रही आपकी यदि ताली, शर्त एक है कि दोनों हाथ उठाकर बजती रही आपकी यदि ताली, कट जाएगी रात तुम्हारी हंसते गाते मस्ती में, कट जाएगी रात तुम्हारी हंसते गाते मस्ती में। और 4 पंक्तियां सरमथरा नगर के समस्त श्रोताओं की ओर से आप सभी को देना चाहता हूं कि पल के हम राह में बिछाए हैं, पल के हम राह में बिछाए हैं, द्वार स्वागत में भी सजाए हैं, द्वार स्वागत में भी सजाए हैं। ए बहारो प्रसून बरसाओ, ए बहारो प्रसून बरसाओ, मेरे महबूब आज आए हैं, मेरे महबूब आज आए हैं। और आपके बीच में व्यवधान न बनते हुए आज के इस काबिल शाह की सफलतम श्रेष्ठतम संचालन के लिए
मैं आपके बीच अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, जो राजस्थान का एक बहुत, राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का एक बहुत बड़ा नाम होता है, जिसने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी ख्याति, अपने देश का मान गौरव से बढ़ाया है, भाई अजात शत्रु। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई अजात शत्रु का, और वे आज के कार्यक्रम की सफलतम संचालन करें। भाई अजात शत्रु। बोल महाकालेश्वर भगवान की, बोल आज के आनंद की। आप लोग जो पीछे खड़े हुए हैं, आप बैठ सकते हैं क्या? आप बैठ जाएंगे तो पीछे वाले बैठ जाएंगे, क्योंकि आप ये क्या कवि सम्मेलन 3-4-5 घंटे तक चलने वाला कार्यक्रम है, और आप इतनी देर खड़े रहेंगे तो हो सकता है आपके पाँव भारी हो जाए, और पुरुषों के पाँव भारी हो ये अच्छी बात नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और जो जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी, यहाँ मैंने सुना है आपके क्षेत्र का ये जो कवि सम्मेलन है, ये इस इलाके का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन इन दिनों बन गया है। दूर दूर से, बाड़ी से, धौलपुर तक से लोग यहाँ पे आज कविता सुनने आए हैं। अब आप धौलपुर तक से लोगों को बुला लेते हैं तो धौलपुर वाले खर्चा क्यों करेंगे फिर? तो यहाँ के लोग भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, जितने लोग जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस आवाज़ों के अंदर ये जो झूला चल रहा है, इधर एक और झूला, उधर मौत का कुआं, और उधर वो जो हॉर्न वाली गाड़ियाँ, इन सब के बीच में कवि को अपनी व्यवस्था बनानी है। क्या कर ये मैं करता हूँ, ये मैं यही करता हूँ। तो इस बीच में आपके बहुत प्रिय राकेश जी ने, जो आपके अपने यहाँ के हैं, उन्होंने एक अच्छी टीम बना ली है। देखो आप, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अच्छे कवि आज यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये ऐसे वक्त में जबकि हर रात देश में लगभग 200-250 कवि सम्मेलन हो रहे हैं, ऐसे समय में अखिल भारतीय कवियों को यहाँ ले आना एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहूँगा कि एक बार इस पूरे मंच के लिए कवियों का परिचय भी हो चुका है, और संयोजक ने अपनी बात भी कह दी है, स्वागत सम्मान भी हो चुका है। आप जरा एक बार अपने दोनों हाथ हवा में उठा दीजिए और जोरदार तालियां बजा के आदेशित कर दीजिए। हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, और जितने जितने चेहरे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कविता में 3 अक्षर होते हैं, क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहाँ कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है, वहाँ कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। कि जैसे मैंने कभी बहुत पहले कहा था कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। एक थोड़ा सा डर है, भय है। भय इसलिए कि हमें ये कहा गया ये डाकुओं का इलाका है, तो मैं कृपया जितने अधिशासी अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, मेला अधिकारियां हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, हमारा पेमेंट ऑनलाइन कर देना। हम कैश यहाँ से लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि इस इलाके में से कैश लेके जाना जोखिम का काम है, तो वो जोखिम हम आज उठाने नहीं चाह। मेरे तो आज पाँव भी थर थर काँप रहे हैं, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब भयभीत हूँ अंदर से। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये जितने बैठे हैं ना, ये किसी भी डाकू से कम नहीं है। वो डाकू तो बेचारे बड़े मासूम हैं, ये तो बड़े बड़े डाकू हैं। ये पूरे देश में डाका डालते हैं और लोगों के दिलों पर कविताओं से डाका डालते हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। ये कोई अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। मुझे अभी पिछले दिनों उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां अच्छी लगी। मैं मंच का ध्यान चाहूँगा, अमन अक्षर मेरा बहुत प्यारा भाई गीतकार यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे गौरव चौहान जैसा एक कवि है, वायरल कवि, जो कि लपेटे में नेताजी में आता है, पुराना लपेटे में नेताजी में शुरू से आ रहा है वो। आपने कईयों ने उसको देखा होगा टेलीविजन पे। आपका ये अजय अंजाम, ये एक बार खड़े होके बताओ जरा, खड़े होके एक इसकी लंबाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ऐसा लगता है जैसे हल्दी घाटी के मैदान से सीधा यहीं आ रहा है। तो ये वो कवि है साहब, अद्भुत कवि है ये। तो इसलिए हमें एक स्वाभिमान है, हमें अभिमान है, अहंकार नहीं है, क्योंकि अहंकार किसी का भी आज तक फला नहीं। उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियां, जो महत्वपूर्ण लोग सामने कुर्सियों पे बैठे हुए हैं,
आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। ऐसी पंक्ति आपने कभी सुनी नहीं होगी, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। आपकी तालियां उदय प्रताप सिंह जी के खाते में दर्ज होगी कि परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक राम बाण पे चढ़ा के चला जाता है। मैं ये देखना चाहता था कि इस भीड़ में, इस कोलाहल में कविता सुनने वाले लोग कितने हैं। जितनी तालियां बजी उससे मुझे एहसास हो गया कि चाहे आप संख्या में अभी कम हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, किंतु कविता सुनने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। यह कवि सम्मेलन के लिए भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि हम यात्राओं से थके हुए कवि हैं। हर रात कहीं जागरण की रात है। अभी हम कवि इतने व्यस्त हैं जितने श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण रहा करते। हर रात कहीं न कहीं का न्योता है। आज यहाँ, कल और कहीं ठिकाना है, लेकिन आज की रात आपके लिए है और आप हमें अपनी तालियों से बेहतर कुछ दे नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपकी तालियां हैं। यहाँ के दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर पालिका, सर मथुरा, जलालुद्दीन खान साहब, दीपक गोयल साहब, ये दोनों इतने स्मार्ट हैं कि मुझे इनसे कुंठा हो रही है साहब। इतने स्मार्ट दोनों अधिकारी है यहाँ के। और अच्छी बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में कवि सम्मेलन न होते होते होने जा रहा है, ये बड़ी बात है। एक बार इनके लिए, एसडीएम साहब के लिए, कलेक्टर साहब के लिए, जितने लोग हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को बचाया है, आप सब समर्थन में मैं देखना चाहता हूं ताली बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं। क्योंकि समस्या बड़ी थी। जितने लोग हैं आप यहाँ के ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं, मैं दूर से आया हूं, लेकिन आप जानते हैं बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। न रोया कर, बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर, बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। यही मौसम था। ब्रजेंद्र चकोर जी को हमने जवानी में सुना था, और क्या जलवे थे इनकी पैरोडियों के। आज भी इनके अंदर वो जिंदा दिली है। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब बारिश में सर्दी बैठ जाती है। तो जरा कविता के लोग भी यहाँ हैं, अच्छे लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मैं भी अपना समय जो संचालकीय कौशल का है, जो मैं कहीं भी खर्च कर लूंगा, किंतु इतनी अच्छी टीम के होते हुए कवि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, ये मेरी भी कोशिश रहेगी। हमको कहा गया राकेश जी ने कि 7:30 बजे मंच पे चलना है। अभी आप देख लीजिए, हमको मंच मिला है 9:30 बजने आए, ऊपर हो गए साहब। ऐसा हो कि हमने अपने मूल भारतीय होने का प्रमाण दिया है। आप देखिए, सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में बाबू चपरासी अक्सर लेट जाते हैं, और जाते ही लेट जाते हैं। कुछ लोगों के कल समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में वही लोग मरे थे जो टाइम से गए थे। लेट जाने वाला एक भी नहीं निपटा, उसमें सर्वाधिक भारतीय थे। तो एक बार अपने इस पराक्रम के लिए भी आपकी तालियां आनी चाहिए, ताकि हम आप तक अच्छे से पहुंचे। महाकाल की माया है, हमने उनका आशीर्वाद ले लिया। एक बार शिवजी के गले का सांप कहने लगा, शिवजी के गले का सांप कहने लगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो शिवजी बोले, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। फिर शिवजी कहने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी गोदी में पड़ा। फिर कैलाश पर्वत बोला, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो हनुमान जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे हाथों पे चढ़ा। फिर हनुमान जी बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो भगवान श्री राम बोले, चुप, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। और जब भगवान श्री राम बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू भी तो मेरे चक्कर में पड़ा। और सर मथुरा वालों, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो गुजरात से एक आंधी आई। मित्रों, भाइयों और बहनों, ये कैसे बड़ा, जब यहां पे मैं आके खड़ा।
और उन दिनों ये हुआ था कि वो कहने लगे मित्रों, भाई और बहनों, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो दिल्ली में एक रायता फैलाने वाले थे, वो बोले कि तू कैसे बड़ा? देख, दिल्ली में तो झाड़ू लेके मैं खड़ा, तो जो झाड़ू लेके खड़े थे वो जेल में पड़े हैं। बाकी सब चीजें आपके सामने हैं। ये कवि लोग वही सब आपको बातें बताएंगे जो मैंने थोड़ी बहुत उसको विषय खोला है उनका। आइए, कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए जरा आनंद बरसाइए, थोड़ा सा मन दीजिए, ऊर्जा दीजिए। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज इस रात को रंगीन बना दो इतना, कोई कोना न बचे रात की शाही के लिए। तो हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करें उससे पूर्व, जैसी कि हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, मैं चाहूंगा कि माँ की वंदना के लिए, वीणा पाणी की वंदना के लिए, माँ सरस्वती के स्तवन के लिए हमारी बिटिया, मंच की बेटी यहाँ पे विराजी हुई हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएं और माँ की वंदना करें। शुभम त्यागी जी से, दरअसल दोनों वंदना करती, इसलिए मैं शुभम त्यागी जी से अनुरोध करूंगा, वे मेरठ से आई हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा के माहौल बनाएं। शुभम जी आए मां की वंदना। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी और भारत माँ को नमन करती हूँ। आप सबके गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है गणेश वंदना के साथ हुआ करता है, लेकिन हमारे कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी का शुभारंभ होता है तो माँ की वंदना के साथ हुआ करता है। मुझे आदरणीय आजाद जी ने आदेश दिया है, मैं माँ की वंदना, माइक ठीक है, माँ के चरणों में रखती हूँ। शब्द मेरे हों, भाव आपके जुड़े, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। बहुत आभार नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय जलालुद्दीन साहब का करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हम सब के लिए और आप सब के लिए सजाया। बहुत आभार अधिशासी अधिकारी दीपक जी का करती हूँ। आप सब लोगों का करती हूँ जो बहुत शांति से और बहुत मन से हमें सुनने आए हैं। एसडीएम साहब की उपस्थिति होती है, मीना जी की, उन तक भी प्रणाम पहुँचाती हूँ। मंच का आशीर्वाद लेती हूँ और प्रारंभ होती हूँ। राकेश जी का बहुत आभार, जिन्होंने आप सबके बीच मुझे एक बार फिर आमंत्रित किया। मैं माँ की वंदना माँ के चरणों में रखती हूँ, सुनेगा। मान करूं सम्मान करूं माँ, मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुण गान करूं माँ, तेरा ही गुण गान करूं, तेरा ही गुण गान करूं माँ, तेरा ही गुण गान करूं। जग जाहिर है माँ की ममता, जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। इसीलिए तो कविताओं में, इसीलिए तो कविताओं में तेरा गहरा ध्यान करूं माँ, तेरा गहरा ध्यान करूं। मान करूं सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुण गान करूं माँ, तेरा ही गुण गान करूं। और कुछ और पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि शिक्षिका भी होती हूँ तो माँ से क्या चाहती हूँ, सुनिएगा। ज्ञान का मार्ग प्रकाशित हो माँ, ज्ञान का मार्ग प्रकाशित हो माँ, तिम्र हृदय से दूर करो माँ। ज्ञान का मार्ग प्रकाशित
के आंखें बैठ के तन्हा, मूंद के आंखें बैठ के तन्हा, तेरा गहरा ध्यान करूं माँ, तेरा गहरा ध्यान करूं, तेरा गहरा ध्यान करूं माँ, तेरा गहरा ध्यान करूं। और कुछ और पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ सभी कवियों की ओर से। बहुत सुंदर शानदार सा कार्यक्रम चल रहा है, सुनिएगा। आज शुभम वह अवसर आया, आज शुभम वह अवसर आया, जन जन में आलोक समाया। आज शुभम वह अवसर आया, जन जन में आलोक समाया। गीतों